मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चौकर है, आपके पास क्या है? मेरे पास मेरी माँ है और मेरी माँ की दुआएं। यस फ्रेंड, ऐसे ही डायलॉग आप इस वीडियो में बोलने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह का डायलॉग आपको मन में चलने लगेंगे और आप इस तरह से सारी चीज़ों को आप बोलने लगेंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बाबू सर इंग्लिश क्लासेज में। मैं हूं आपका साथी योगेंद्र कुमार और मैं आपको इस वीडियो में सेकेंड डे की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। ऐसे ही डायलॉग जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग था और आज डायलॉग आप इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं मारने वाले हैं। आप इंग्लिश में इसको धड़ाधड़ से इस डायलॉग को बोलने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो का अंत तक। देखने के बाद आपको ये डायलॉग आपको निश्चित ही आने वाला है। तो आप इस डायलॉग को अगर बोलना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका हर एक डेज बाय डे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिल जाए और वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश घर बैठे आप बोलना सीख जाएं। तो मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको 7 डे में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज ला कर रख दूंगा, मैं आपको इंग्लिश बुलवा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ इस डे में और आपको सिखाने की मैं अथक प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित ही आप श्योरली ही आप डायलॉग्स बड़े अंदाज में आप चीज़ों को बोलने लगेंगे। जी हाँ, तो आज मैंने बात करनी है, पोजीशन की बात करनी है, अधिकार की बात करनी है, हक की बात करनी है। और ये पोजीशन क्या है? हैज एंड हैव है, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपको इसका इस्तेमाल करना है। हैज का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट टाइम में हक के लिए आपको बोलना है। इसका सेंस होता है के पास या रखता है के सेंस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी आप प्रेजेंट टाइम में आप रखते हैं या जिस चीज पर वस्तु पर आपका हक है या जो चीज आपके पास है उन चीजों को आप प्रेजेंट टाइम में हैज हैव एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बोलते हैं और डायलॉग तो माशाल्लाह आप बोल ही पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हैज और हैव की। हैज का प्रयोग पहले जान लेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग कि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ ही सी इट नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज, सी हैज, राम हैज, सीता हैज, इस तरह से आप बात करते हैं। वहीं अगर मैं अदर हैंड बात करूं हैव की, तो हैव का प्रयोग आप प्लुरल नाउन के साथ जैसे आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम के साथ आप इसका प्रयोग कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करना चाहूंगा, हैज का प्रयोग ही, सी, इट नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात करूं हैव की, तो हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे प्लुरल नाउन के साथ करते हैं। जैसे कब करना है इसको? जब आपके पास कोई चीज है, उसको बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है, तो आपको इस तरह से बताना होगा। तो आपका इस्तेमाल करना है हैज हैव का। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ ही, सी, इट के साथ करते हैं। और जैसे एग्जांपल में ही हैज अ कार, सीता हैज अ नाइस ड्रेस, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोल हैव का। तो हैव का प्रयोग प्लुरल नाउन्स के साथ आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्रेंड, मेरे पास दोस्त है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। वी हैव टाइम, हम लोगों के पास समय है। एंड दे हैव वर्क, उन लोगों के पास काम है। जी दोस्त, तो इस तरह से आप सिंपल सा सेंटेंस बोल सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है आपको बोलना है यस आई हैव। आपके पास जो कुछ भी है आपको बोलना है यस आई हैव। और उसके पास है तो ही हैज। राम के पास है तो राम हैज। तुम्हारे पास है तो यू है, मेरे पास है तो आई है, हम लोगों के पास है तो वी है, उन लोगों के पास है तो दे हैव थिंग्स। इन चीजों का आपको बोलना है। आई होप दैट कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आप समझ गए हैं। अब मैं लेकर चलता हूं मेन इंपॉर्टेंट जो कि है आपके लिए आज वीडियो में, वो स्पोकन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्पोकन के दृष्टिकोण से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं। मैंने आपको ग्रामर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब मैं आपको स्पोकन के दृष्टिकोण में लेकर चलता हूं, स्पोकन की ओर लेकर चलता हूं। इसमें आपको स्पोकन के दृष्टिकोण से आपको बहुत चीज़ आपको यहाँ पे सीखने वाले हैं आप। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा माय फ्रेंड। मैं आपको बेहतर से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। कहते हैं कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते। अगर आपके अंदर सीखने की जज्बा है तो आप डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पे हैं, आप यहाँ पे सीख कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे देखेंगे हमको जो चीजें मैंने आपको पहले बताई, जो चीजें आपको प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में आपके पास जो जो चीजें हैं, आप उसको 10-10 सेंटेंसेस आप बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे मेरी तरफ बोलिए, आप बोलना शुरू कर दीजिए। यस कम ऑन,
आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास क्या है, तो आपने, मैं पूछ रहा हूं आपसे आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आपको जवाब देना है कि सर आई हैव दिस थिंग एंड आई हैव दैट थिंग्स एंड आई हैव दिस थिंग एंड आई हैव दैट थिंग। आपके पास जो जो चीजें हैं आपको बोलिए। आई हैव अ फ्रीज एंड आई हैव अ कूलर एंड आई हैव अ मार्कर एंड आई हैव अ watch and I have a money and I have a time and I have work and I have a job and I have a father and I have a mother and I have a girlfriend and I have a boyfriend। जो जो चीजें आपके पास है उसको आप बोलना शुरू कर दीजिए। आप घर में जाइए, घर में आपके पास जो भी सारी चीजें हैं आप उसको बोलिए कि यस आई हैव अ बल्ब एंड आई हैव अ white wood and I have a Apache, I have a bicycle and I have a camera phone and I have a home theater। Whatever you have things, you just speak in English, I have things and I have things। इस बेस पर आपको बोलना है, राइट। नेक्स्ट है आई हैव थिंग्स बट आई डोंट हैव थिंग्स। यहाँ पे मैं आपको भर देता हूँ, यहाँ पे आपको थिंग्स बोलना है, थिंग्स बोलना है। यहाँ पे आपको थिंग्स को बोलना है, जो चीजें आपके पास हैं। नेक्स्ट बात कर लूं तो आई हैव थिंग्स बट आई डोंट हैव थिंग्स। एक को क्या करना है, आपके पास जो चीजें हैं उसको बोलना है कि मेरे पास ये चीज है, और एक आपको नहीं बताना है कि ये चीज मेरे पास नहीं है। आप कैसे बोलेंगे, मेरे पास घड़ी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव अ वॉच बट आई डोंट हैव अ टाइम। I don't have a watch but I don't have money। I have a friend but I have a not good friend। I have a money but I don't have a bungalow। मेरे पास पैसा है लेकिन बंगला नहीं है। मेरे पास कार है लेकिन नौकर नहीं है। मेरे पास दोस्त है लेकिन अच्छे दोस्त नहीं है। मेरे पास दोस्त है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड। एक चीज है आपके पास, एक चीज नहीं है, तो उसको आपको कंपेयर करना है, आपको सोचना है। माय डियर फ्रेंड, आप स्वयं सोचिए कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, चीजों को फाइंड आउट कीजिए। आपके पास जो चीज है आप बोलिए कि यस आई हैव। आपके पास जो चीज नहीं है उसको बोलिए सॉरी आई डोंट हैव। बोलिए कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी बट आई हैव अ गुड फ्रेंड। लेकिन हाँ मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, तो आई कैन अरेंज द ऑल थिंग्स। तो मैं सारी चीजों को अरेंज कर लूंगा। तो आप बोलिए कि मेरे पास ये चीज है लेकिन ये चीज नहीं है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इस पे आप। नेक्स्ट है डू यू हैव। आप पूछिए आप किसी से कि पापा क्या आपके पास 10 रुपये हैं। My dear father, do you have 10 rupees? Mom, do you have 5 rupees coin? मम्मी क्या आपके पास 5 रुपए का सिक्के हैं? दोस्त क्या आपके पास डबल पेन है? Friend, do you have double pens? My dear friends, do you have a story book? क्या आपके पास कहानी की किताब है? क्या आपके पास दोस्त है? क्या आपके पास गर्लफ्रेंड? Do you have girlfriend? Yes, come on. I'm asking to you. Do you have girlfriend? You can say yes, yes sir. I have girlfriend. I know that you have a girlfriend. I know that. But you just speak whatever you have। आपके पास जो कुछ भी है उसको बोलिए, और जो नहीं है उसको नहीं बोलिए। और आप अगले से भी क्वेश्चन कीजिए कि माय डियर फ्रेंड क्या आपके पास एक ब्रांडेड शर्ट है। डू हैव ब्रांडेड शर्ट। डू हैव टाइम। क्या आपके पास समय है, प्रैक्टिस करने का समय है आपके पास। डू हैव टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो यू कैन से यस आई हैव फ्रेंड, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस। यू कैन से इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट यस आई हैव थिंग्स बट यू डोंट हैव। हाँ मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है। आई हैव अ टाइम बट यू डोंट हैव अ टाइम, राइट। यहाँ देखिए यहाँ पे यस आई हैव थिंग्स बट यू डोंट हैव थिंग्स। मेरे पास कार है लेकिन आपके पास कार नहीं है, राइट। इसके बाद आप जोड़ भी सकते हैं कि बिकॉज यू आर पुअर मैन। यहां से जोड़ सकते हैं आप। तीसरे वीडियो में आप ऑलरेडी देखेंगे इसके कमाल। आई थिंक आई हैव। मुझे लगता है कि मेरे पास यार समय है। आई थिंक मुझे लगता है। क्या बोलना है आपको, आई थिंक मुझे लगता है। जब आपको लगता है कोई चीज, मुझे लगता है यार मेरे पास यार पैसे हैं, तो आई थिंक आई हैव मनी बट माई फ्रेंड डजंट हैव। माई फ्रेंड डजंट हैव। जब तीसरे पर्सन की बात करते हैं तो डजंट हैव बोलते हैं, ठीक है। तो माई फ्रेंड डजंट हैव मनी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी बट माई फ्रेंड doesn't have money because my friend is poor, right? You can say next he has। तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तीसरे के पास कोई चीज है तो उसको बोले कि he has this thing, he has that things, है ना। my father has, my brother has, my friends has। उनके पास ये चाहिए तो बोल सकते हैं my friend has Apache bike and my father has a big car and my brother has a good job and my friend has a lot of friends। and you can say in English like this, right?
राम के पास कुछ है, किसी का नाम लेकर आप बोल रहे हैं कि सीता के पास एक अच्छी ड्रेस है, राम के पास एक अच्छा घोड़ा है, राम के पास ये चीज है, राम के पास वो चीज है, राम के पास बहुत चीजें हैं। तो आप बोलिए ना, बोलिए आप, राम हैज, सीता हैज, श्याम हैज, माय फादर हैज, माय मदर हैज। इस तरह से आप बोलिए, तीसरे पर्सन के पास जो कुछ है उसको दर्शाइए। आप बोलते हैं कि उसके पास है, हम बोलते हैं ना एक अपने लैंग्वेज में, अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि फलानवा के पास ये चीज है लेकिन हमारा पास ये नहीं है, कहा है कि हम ऐसा हैं। फलानवा के पास ऐसा है, कहा है कि उसके पास पैसा है, और मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ऐसा हूं। तो यू कैन से इंग्लिश, you can say in English. How can you say in English? Flanwa has things, but I don't have things because I'm aisa. Flanwa is aisa because he has aisa, right? Because he has paisa. He has paisa because Flanwa is aisa, and I am aisa because I don't have paisa. तो आप इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिए कि he has aisa because he is aisa, and I am aisa because I don't have aisa, right? नेक्स्ट, अब हम तीसरे पर्सन को पूछेंगे, क्या उसके पास समय है? क्या उसके पास समय है? डज ही हैव, डज ही हैव, डज ही हैव मनी? क्या उसके पास पैसे हैं? क्या उसके पास समय है? डज ही हैज टाइम, डज ही हैव टाइम? क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? क्या मेरे पिताजी के पास कार है? आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। मैं उस पर्सन के बारे में नहीं जानता है कि उसके पास पैसे हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन दैट ही हैज मनी, बट आई थिंक दैट ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारा समय है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि उसके पास कार है। आई डोंट नो दैट ही हैज अ कार, but I think that his friend has a car because his friend is a rich man, right? तो इस तरह से आप यहाँ पे बोलेंगे I don't know that he has things, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये सारी चीजें अच्छा लगी होंगी। तो आप इसको देखिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप 10-10 सेंटेंसेस भी बोलते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा ऐसे ही, और डे बाय डे आपको देखते रहिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, एक प्यार सा कमेंट डाल दीजिए। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील होगा कि यस, आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। क्योंकि एक जब कोई स्टूडेंट एक गुरु से सीखता है तो सबसे बड़ा खुशी होती है कि चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में ज्यादा आ रहा है और बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रही होगी। आप प्यार सा कमेंट डाल दीजिए। सो thank you so much. Thank you so much. Take care, and I will meet you the next video. Bye bye.